हेलो हेलो हेलो, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग पर। तो हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का, त्रिकोणमिति, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर से सभी बच्चे डरते हैं, और लेकिन आप अपना 3 घंटा दीजिए हमको, पूरा 3 घंटा। 3 घंटे में हम आपको त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री से प्यार करा देंगे। आपसे अच्छा त्रिकोणमिति किसी नहीं होगा, लेकिन शर्त है इसमें आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके लेवल का, 10वें लेवल का क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझना पड़ता है एक त्रिभुज ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें AC, यहाँ ये जो एंगल है, ये जो सिंबल है, इसको 90 डिग्री का कहा जाता है। और जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये एंगल हुआ जिसको कोण कहते हैं। तो AB जो हो गया वो लंब हो गया, और BC जो हो गया वो आधार हो गया, और AC हो गया कर्ण हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि हम लंब, कर्ण और आधार को समझेंगे कैसे, कि कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण है। तो देखिए ये कोण है, कोण के सामने वाला जो होता है वो हमेशा लंब होगा, कोण के सामने वाला हमेशा लंब होगा, और कोण के नीचे वाला जो होगा वो आधार होगा, और ये कर्ण होगा। कर्ण सबसे बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर ना एंगल लेकर के 90 डिग्री है, यहाँ पे हम कोण यहाँ पे ले लेते हैं, कोण यहाँ पे लेते हैं। तो इसके सामने वाला जो ये जो होगा ना, ये वाला अब यहाँ पे लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा ये आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण रहेगा। कर्ण हमेशा यही रहता है, ये आधार हो जाएगा। तो यही समझिए, अगर यहाँ पे कोण ये है तो इसके सामने वाला लंब होगा और इसके नीचे वाला आधार होगा। अगर कोण ये लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब होगा और इसके नीचे वाला आधार होगा। तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि हम लंब को और आधार को कैसे पहचानते हैं एक त्रिभुज में। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो 10th क्लास के बच्चा का यही नहीं समझ पाते हैं कि लंब और आधार कैसे हम समझते हैं। अगर यहाँ से एंगल दिया हुआ, सब यही रटे हुआ रहता है कि यहाँ पे एंगल दिया हुआ तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। लेकिन क्वेश्चन में अगर यहाँ से कोण दे देता है तो बच्चा हुलहुला जाता है कि ये क्या हो गया। लेकिन अब आपको ये क्लियर हो गया, ये बिल्कुल तरह से समझ में आया हो गया। AB जो होता है, AB को लंब कहा जाता है, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, और उसको P से डिनोट किया जाता है, P कहा जाता है। BC जो हो गया वो आधार हो गया, इसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है, उसको B से डिनोट किया जाता है। और AC जो हो गया कर्ण हो गया, जिसको हाइपोटेनस कहा जाता है, और इसको H से डिनोट किया जाता है। इसमें आपको फार्मूला याद करना पड़ता है कि कर्ण का फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर का फार्मूला जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो ये कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होता है लंब बराबर, लंब के बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और इसी को अगर रूट को, अगर स्क्वायर को हम उस तरफ ले जाएंगे तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तीसरा फार्मूला होता है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर फिर हम स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आप इसको याद करेंगे, लिख के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको 2 बार 3 बार आप लिख के याद करें, आप याद होगा। स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट करें, फिर आगे बताते हैं कि इसमें और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा वो आपको हम बताते हैं। तो आप देखेंगे अगला फार्मूला, हमने 3 फार्मूला देख लिया था। अब चौथा फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये 3 फार्मूला याद हुआ। ये 3 फार्मूला जैसे याद हुआ, 3 फार्मूला और याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, और कॉसेक थीटा को जो होता है वो साइन का उल्टा कर देंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण को ऊपर आधार को नीचे। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आप ये 3 याद करेंगे और इस तीनों का उल्टा कर देंगे। साइन में साइन थीटा का याद करके कॉसेक में उल्टा करेंगे, कॉस थीटा का याद करके सेक में उल्टा करेंगे, टैन थीटा का याद करके कॉट थीटा में उल्टा कर देंगे। ये हो गया 9 फार्मूला। अब देखिए 10वां फार्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये तो सबको पता होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से 2 फार्मूला और कैसे निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे गुना है, अगर गुना को बराबर के उस पर ले जाते हैं तो बट्टा के नीचे आता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1, बराबर कॉसेक थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो 1 बट्टा कॉसेक थीटा। ये याद रहने से 2 फार्मूला और निकल जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा को इस तरफ रखेंगे और साइन थीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो नीचे में साइन थीटा आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा। ये एक याद करने से 2 फार्मूला याद हो जाएगा।
और 13वां है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब इसी तरह से आप अगला लिखिए 14 15 लिखिए कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखेंगे जब तक हम फिर आगे का बताते हैं। तो अब देखेंगे अगला फार्मूला। 13 फार्मूला हमने लिख लिया था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। आपको 14 15 बोले थे लिखने के लिए तो आपने लिख लिया होगा। कॉस थीटा बराबर जो होता है 1 बट्टा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉस थीटा। देखिए अब 16वां फार्मूला भी भाई उसी तरह से लिखा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर हो जाएगा था 1 और कॉट थीटा को नीचे ले जाएंगे तो 1 बट्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा को इधर रखेंगे टेन को नीचे ले जाएंगे तो कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। आपको ये याद रखना है, यहाँ से 2 फार्मूला बन जाएगा। आपको ये याद रखना है, यहाँ से 2 फार्मूला बन जाएगा। ऐसे वैल्यू जो होता है वो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 वो याद रखना, वहाँ से 2 फार्मूला मिल जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है जब प्रूफ करने वाला होता है तो उसमें ये फार्मूला और ये फार्मूला सब लगता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्या होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। और टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये कैसे आया तो आपने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कॉसेक थीटा और एक तो पढ़ा था आपने कि सेक थीटा बराबर जो होता है वो कॉस थीटा बराबर जो होता है वो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बट्टा सेक थीटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 बट्टा कॉस रखेंगे तो 1 बट्टा कॉस थीटा नीचे आ जाएगा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 बट्टा सेक लेंगे तो सेक ऊपर चला जाएगा तो सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा। इस तरह से यहाँ पर ये आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। उसी तरह से आप टेन थीटा के बाद आपको कॉट थीटा देख लीजिए। ये याद है कॉट थीटा में टेन थीटा का उल्टा कर देना। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है और यहाँ को कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कर देना, उलट देना है। और इसमें भी कॉट थीटा को इसका उल्टा कर देंगे ना, सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा को यहाँ पे उलट देना, कॉसेक थीटा बट्टा सेक थीटा हो जाएगा। तो ये 22 फार्मूला हुआ। 2 4 5 फार्मूले और है उसको भी लिख लेता हूँ। उसके बाद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला को आपने लिख के बार बार ट्राई करना है और एक पेपर में लिख करके आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आगे चिपका लेना है ताकि आप उसको देखते रहें, आपको याद होता रहे, प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर हम इसको स्क्रीन पॉज करके इसको आप नोट करेंगे। देखिए अब अगला फार्मूला देखेंगे 25 नंबर फार्मूला। 25 से क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या है साइन, मेन फार्मूला ये है। ये फार्मूला आपको याद रखना, यहाँ से आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रख देंगे और 1 तो इधर है और कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस जो होता है वो उस तरफ ले जाने पर माइनस में हो जाता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट 4 जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 फार्मूला का और साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसी तरह से स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो रूट 4 हो जाएगा तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से 4 फार्मूला आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला को याद करने के पे। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब उसी तरह से यहाँ से 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रहने देंगे बराबर 1 फार्मूला का और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे उस तरफ तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा कन्फ्यूज ना होंगे तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये फार्मूला किस तरह से आया है। देखिए क्या करेंगे हम कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रहने देंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम इसी तरफ रहने देंगे, सेक स्क्वायर थीटा को इस तरफ रहने देंगे बराबर 1 और टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाए। सॉरी ये तो फार्मूला लिखा चुका है, टेन स्क्वायर के टर्म में लिखना है हमको। सेक स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रहने देंगे, सेक स्क्वायर थीटा और इस 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस जो है तो वो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, बराबर बराबर रहेगा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम इसी को लिखे हुए थे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या लिखे थे टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम इसको इस तरह ऐसे लिखे हुए थे, आप भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 फार्मूले का, और माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और उसी को इस तरह, उस फार्मूला जिस तरह से इसको हम लिखे उसी तरह से यहाँ पे लिख दिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 25 फार्मूला हो, ये 25 फार्मूला ही नहीं हुआ, इसमें एक फार्मूला कई फार्मूला, जैसे ये इसमें 2 फार्मूला, इसमें 2 फार्मूला, इसमें 4 फार्मूला, और इससे पहले भी जो पहला दूसरा तीसरा पढ़ाए थे उसमें से भी एक फार्मूला। तो ये लगभग करीब 35-36 फार्मूला बन चुका है, 35 फार्मूला बन चुका है। इसको आपको याद करना है, लिख के याद करना है, और इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे और 1-2 फार्मूला और बनाएंगे, जिसमें साइन 0 की वैल्यू, साइन 35 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, इस तरह का मान बताएंगे, और उसको याद करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीन पॉज करके आप इसको लिखेंगे। देखिए, अब ये टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट ये टेबल है। ये टेबल अगर आपको याद नहीं है तो एक क्वेश्चन नहीं आपसे बनेगा। ये टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है। इस टेबल के बगैर आप त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते उसके बगैर, इसके बगैर। देखिए, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू लिए हैं, यहाँ पे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट है। देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2 होती है, साइन 60 √3/2 होती है, साइन 90 1 होती है। याद करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 मतलब 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू याद हो गया, ये याद हो गया। अब कॉस में क्या करेंगे, इसको उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा कर देंगे। कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगा, कॉस 45 1/√2 होगा, कॉस 60 1/2 होगा, और कॉस 90 जो होगा 0 होगा। इसको पलट देंगे। देखिए, साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। साइन 45 पे दोनों बराबर होता है, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 1/√2 होता है। अब tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 45 1, और 60 tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और साइन 90 जो होता है वो अपरिभाषित होता है, जिसको इनफाइनाइट कहा जाता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, और उसको परिभाषित नहीं कर सकते हम। 10वीं क्लास में उसको मान लेंगे अपरिभाषित है। उसके बाद कॉसेक 0 की वैल्यू भी अपरिभाषित होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, कॉसेक 45 की वैल्यू जो होती है √2 होती है, कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होती है, और कॉसेक 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, और सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, और सेक 45 √2 होता है, सेक 60 जो होता है वो 2 होता है, और सेक 90 जो होता है वो अपरिभाषित होता है। कॉट 0 अपरिभाषित होता है, कॉट 30 जो होता है √3 होता है, कॉस 45 जो होता है वो 1 होता है, कॉस 60 जो होता है 1/√3 होता है, और कॉस 90 0 होता है। tan में हम कॉस को उल्टा, tan का याद करके हम कॉट में उल्टा करेंगे, साइन का याद करके हम कॉसेक में उल्टा करेंगे, और कॉसेक याद करके हम सेक में उल्टा करेंगे, जिस तरह से हम ये पहला बताया था। आप इसको लिखिए और कई बार लिखिए और इसको याद कीजिए, बार बार लिखिए, बार बार याद कीजिए। फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखेंगे इस फार्मूला किस तरह से हम यूज़ करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय।